हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारी आपके साथ हो रही है मासिक लव राशिफल पर। और ये जो मासिक लव राशिफल है फरवरी 2022 का है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो धनु लगन के जो जातक हैं, यानी सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें चर्चा करने से पहले कि जो भी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों का ये लव राशिफल हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आप अपनी जन्मपत्री का उठा करके देख लें, उसमें जो भी लगन आपका है उसी लगन की राशि आपने सुनना है, तभी ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर सही बैठेगी। तो देखिए, धनु लगन के जातकों की बात चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं जातक, उनके विषय में। उसके बाद करेंगे जो रिलेशनशिप में हैं या जिनके अफेयर कह सकते हैं कि लव अफेयर्स चल रहे हैं। उसके बाद लव मैरिज की बात करेंगे। उसके बाद करेंगे बात जो मैरिड लाइफ है उसके विषय में, लोग जो मैरिड हैं, विवाहित जीवन। उसके बाद करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर किसी के हैं। और लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस इतने पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, आपके लिए कितना फेवर कर रहे हैं ग्रह इन सारी चीज़ों को लेकर के, कितना नहीं कर रहे हैं, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। यही चर्चा है आज। तो देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, जो सिंगल जातक हैं जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं कि क्या इस माह कुछ इस बार की संभावना है कि आपका कोई मित्र बन पाए, कोई अच्छा उपयुक्त जीवन साथी के तौर पे जिसको आप अपना बना सकें लाइफ में, परमानेंट पार्टनर। क्या ऐसा है संभावना इस महीने? देखिए साथियों, बहुत ही आपको सावधानी से कहना चाहता हूं कि आप हैं तो बहुत रोमांटिक रहेंगे पूरे महीने, बहुत अधिक रोमांटिक रहेंगे। बहुत इस प्रकार के दिल और दिमाग में आपके विचारों में उथल पुथल भी बहुत रहेगी। और आप पसंद भी कईयों को करेंगे, एक से अधिक करेंगे पसंद, और उसमें से किसी एक को आप चुन भी सकते हैं। लेकिन इस बात की यहां पर बहुत जबरदस्त संभावना है कि ये जो आपका मित्र जिसको आप बनाने की सोच रहे हैं, या जिसके साथ भी आप संबंध बनाना की इच्छा रख रहे हैं, ये संबंध मित्रता से अधिक फिजिकल कांटेक्ट की तरफ जा सकते हैं। तो इस बात के लिए भी मैं आपको सचेत करना चाहूंगा यहां पर कि अगर आप सामने वाले को प्रपोज करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार की इच्छा शक्ति अधिक होगी, और यह इच्छा शक्ति दोनों ओर से भी हो सकती है। और लेकिन इसमें क्या होगा कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, कर लेंगे, क्योंकि ग्रहों का ऐसा संकेत है। लेकिन ये फिर इन द लॉन्ग रन ये रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग, बस आप मिले, एंजॉय किया और अपने चल दिए, वो उधर आप इधर। कुछ इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों की ओर से। तो अगर आप पसंद नहीं करते हैं इस प्रकार के संबंध बनाना, तो हमने आपको यहाँ पर सावधान कर दिया है। आगे आपके हाथ में है फैसला लेना, और अगर आपको पसंद है तो वो भी आपका फैसला है। आगे बात करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, जिनकी रिलेशनशिप चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है, लव अफेयर्स चल रहे हैं, उनके लिए ये फरवरी 2022 कैसा रहेगा धनु लगन के जातकों के लिए। देखिए, आपकी भी जो रिलेशनशिप है वो और अधिक आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अधिक ये मित्रता बढ़ेगी, इसमें प्रगति बहुत होगी, और एक दूसरे को बहुत अधिक चाहेंगे भी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप क्या धनु लगन के जातक रिलेशनशिप होने के बावजूद, लव अफेयर्स होने के बावजूद, क्या आप मैरिज कर पाएंगे, तो इसकी संभावना 50-50 है। ना तो मैं ये कहूंगा कि नहीं है, ना यहां पर मैं ये कहूंगा कि है। 50-50 चांसेस हैं। अब अगर आप प्लानिंग रखते हैं ऐसी
कि विवाह करना है तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत है संभावना, और नहीं रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ के विषय में। जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनका कैसा रहेगा। देखिए, ये महीना आप विवाहित जातकों के लिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, अनबन तो रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के अनबन रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आप कटाक्ष भी कसेंगे, ताने भी देंगे, लेकिन ये दोनों प्रकार की स्थिति रहेगी। एक तरफ तो ये चलता रहेगा सिलसिला, दूसरी तरफ आप अपने पार्टनर की ओर काफी आकर्षित भी होंगे, आपका पार्टनर भी आपकी ओर आकर्षित रहेगा, और वो भी लाइफ चलती रहेगी। तो ये जैसे रेल की पटरी होती है, तो इस तरीके से ये दोनों प्रकार की चीजें चलती रहेंगी आपकी। तनाव भी चलेगा, एक दूसरे को ताने भी देंगे, एक दूसरे के विचारों से भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ चलती रहेगी। दूसरी ओर एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बना रहेगा। तो इस प्रकार के हालात रहेंगे आप विवाहित व्यक्तियों के जीवन में। आगे बात करना चाहेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना चाहते हैं या इस ओर कदम उठा रहे हैं या पहले से उनके हैं रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर मैं एक बात आपसे कहूंगा कि इस बात के अधिक संभावना है कि आप फिजिकल कांटेक्ट की ओर आपका रुझान अधिक हो, आपकी सोच इस ओर अधिक रहेगी। आप जो सोचेंगे वो कुछ ऐसी बातों को लेकर के ही रिलेशनशिप बनाने में इस महीने ज़्यादा विश्वास रखेंगे। तो ये चीज़ जो है आप एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के रहेगी। बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो वो कैसी रहेगी। देखिए, मैं आपसे इतना कह दूं कि अगर आप पहले कभी एक साथ थे, आपकी रिलेशनशिप थी और किसी कारण से आप अलग हो गए थे और दोबारा आप पास आना चाहते हैं, तो पास तो आप आ जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की। लेकिन बात वही है, मैं इसलिए दोनों बात कह देता हूं, निर्णय आप पर छोड़ देते हैं, आपको लेना है निर्णय। वो ये है दोनों बात। पहली बात तो ये कि अगर आप सोच रहे हैं मिलने के लिए, तो ये जो मिलना है इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके साथी का मिलने से अधिक भौतिक संबंध बनाने में अधिक रुचि हो सकती है, फिजिकल कांटेक्ट, और बस वो करके वो वापस फिर अपने अपनी जगहों पर। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी बात ये है कि आप जो भी विचार रखते हैं उस अपने साथी के प्रति, वो भी कुछ इसी प्रकार के ही रखते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, विचार आपके अच्छे हैं, तो आप इस महीने अगर हो सके तो धैर्य से काम लें और पेशेंस रखें और इसको टाल दें। क्योंकि अगर आप मिले तो इस बात की अधिक संभावना है, बहुत अधिक, कि अगर आप आते हैं, संबंध बनते हैं आपके, आप उनको कांटेक्ट करते हैं, तो ये फिजिकल कांटेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं ग्रह। और अगर आपके विचार ऐसे नहीं हैं तो इस महीने आप शांत रहिए। दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं, निर्णय आप ले लें। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय कौन से करने हैं आपको, कि जिनके कारण थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनमें आपको थोड़ा सा सुकून मिल सके, लाभ प्राप्त हो सके। तो एक तो बुधवार के दिन आप अगर विवाहित जीवन को अधिक इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा करें और गणपति जी के मंदिर के आगे जाकर के हरे पान के पत्ता जो खाने वाला होता है, चबाने वाला, उस पर मोतीचूर के 2 लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं प्रत्येक बुधवार। ये तो ये हो गया। दूसरा, मंगलवार के दिन भी आपने हनुमान जी की सेवा करनी है, मतलब वहां जाकर के उनकी पूजा करें, उनको प्रसन्न करें अपनी पूजा से। तो एक मंगल का हो गया, एक बुध का हो गया। तीसरा आपने करना है सूर्य देव का।
सूर्यदेव के लिए आपने करना है प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, जल अर्पित जरूर करें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और देखिए, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 तो चली रही है, धनु लगन के जो जातक हैं, तो जितनी भी चीज़ें बिगड़ रही हैं उसमें शनिदेव का भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है आपको टेंशन देने के मामलों में। तो अगर आप शनिदेव को भी प्रसन्न करेंगे तो आपके लिए तो और अच्छे काम हो जाएंगे आपके। तो शनिवार के दिन आप वहाँ जाकर के शनिदेव की सेवा करें, मतलब उनकी पूजा करें, शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें। दान के लिए चीज़ें मंदिर के बाहर उपलब्ध होती हैं आजकल प्लेट में, वो ले करके वहाँ चढ़ावा चढ़ा दें, वहाँ बैठ करके शनि चालीसा का पाठ कर लें, हो गया आपकी पूजा संपन्न। तो ये आप करिएगा, छोटे छोटे से उपाय हैं बहुत, अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो परेशानियां हमने कहीं जहाँ भी बताई हैं, जिस रिलेशनशिप में भी, वो दूर होंगी और आपको उससे काफ़ी शांति मिलेगी। करके तो देखें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप इसको दबाते हैं तो इसके दबाने से जो भी आगे आने वाले दिनों में हमारे वीडियो बनेंगे अलग अलग विषयों पर ज्योतिष से संबंधित, वो भी सीधे आप तक पहुंच पाएंगे और उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साथियों। जय माता दी।